एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। थोड़ा सा मेरा वॉइस आपको लगेगा कि थोड़ा सा कम है, सो प्लीज़ कोऑपरेट विद मी और थोड़ा अपने फ़ोन का वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, ठीक है। तो क्लास नंबर 14 है, एक मार्क हम ख़त्म करेंगे फाइनली। ये जो है अदर रिलीवेंट एक्ट जो था, ठीक है, अदर रिलीवेंट एक्ट, उसमें एक टॉपिक बचा था, दैट इज़ एक मार्क। तो वो ख़त्म हो जाएगा आज, 100% ख़त्म हो जाएगा। इतना लाइक ये चैप्टर या फिर ये कहो कि ये एक्ट ना इस तरह से पनौती बन चुका है मेरे पीछे, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन आज हम फाइनली इसको ख़त्म करेंगे। और मे भी हो सकता है कि एडिटिंग में थोड़ा सा हो सकता है कि मुझे टाइम लग जाए और लेट नाइट में इसको अपलोड कर दूँ, ठीक है। तो देखो कुछ इस तरह से है क्लास नंबर 14। जो एगमार्क है ना बच्चों, ये सबसे लाइक कि जो ये एक्ट है, ठीक है, ये एक्ट को लाने की ज़रूरत क्यों आन पड़ी? तो ये एक्ट लाने की ज़रूरत इसलिए आन पड़ी, जो हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होते हैं, जैसे अपना सीरियल्स हो गया, ठीक है, अनाज है, हमारी पल्सेस है, दालें हैं, और किसी भी तरह की सब्जी वगैरह है। तो इन चीज़ों के लिए मार्केटिंग जो है हम लोग नहीं करते हैं ना। अगर नॉर्मल अगर आप कोई शैम्पू का नाम ले लो, किसी भी XYZ ब्रांड का नाम ले लो, तो बच्चा बच्चा भी जान जाता है कि भाई ये ब्रांड का नाम ले लिया तो ये एक शैम्पू के लिए जो है फेमस है, या फिर ये किसी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के लिए फेमस है, दैट थिंग। तो मार्केटिंग जो है, ठीक है, मार्केटिंग नहीं हो पा रही थी बढ़िया तरीके से। किन चीज़ों की? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, जो भी एग्रीकल्चरल चीज़ें थी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट थे, उनकी मार्केटिंग बिल्कुल भी बढ़िया तरीके से नहीं हो पा रही थी, जो कि होना ज़रूरी था। क्यों ज़रूरी था? इससे दो फायदे होते। एक तो हमारा जो फार्मर है, उनको बढ़िया तरीके से उनकी इनकम हो जाएगी, और सेकेंडली जो कंज्यूमर है, ठीक है, जो कंज्यूमर है उनको भी सही प्रोडक्ट मिलेंगे। अब यहाँ पे सही प्रोडक्ट किस तरह से मिलेंगे? क्योंकि ये जो एगमार्क एक्ट है, ये किसका है? ऑब्वियसली ये गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है, तो 100% क्या होगी, इसके ऊपर हम रिलाई कर सकते हैं। तो एगमार्क जो है, जो इसमें मैंने आपको फुल फॉर्म क्या लिख के दिया था? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग, है ना। तो इसमें जो AG है, ये स्टैंड्स फॉर एग्रीकल्चरल। ये बताता है कि भाई, लेट मी चेंज द कलर, ये बताता है एग्रीकल्चरल के बारे में, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है, एग्रीकल्चरल के बारे में। और मार्क इज फॉर व्हाट? मार्क जो है ये सर्टिफिकेशन देता है। क्या देता है? सर्टिफिकेशन देता है। एग मार्क, इसमें क्या होता है? सर्टिफिकेशन किस तरह से दिया जाता है? कुछ जो भी हमारे सपोज कोई दाल है समझो, ठीक है, सीरियल्स है या पल्सेस समझ सकते हैं हम, पल्सेस ही कहेंगे, को पल्सेस समझो या कुछ भी समझो, उसमें ग्रेडिंग सिस्टम दी जाती है। क्या दी जाती है? ग्रेडिंग सिस्टम। इसमें दो से तीन टाइप के ग्रेड होंगे, ठीक है, ग्रेडिंग सिस्टम होगी, 2 से 3 टाइप के ग्रेड होंगे। इसका मतलब जो भी आप चीज़ें खा रहे हो उसमें अलग अलग प्रकार होंगे। जैसे कि अगर किसी अनाज का, सीरियल्स का, ठीक है, किसी अनाज का जो है ग्रेड 1 है, इसका मतलब वो अनाज जो है वो बहुत बढ़िया क्वालिटी का है। 2 है, ग्रेड 2, ठीक है, सीरियल्स 2 करके आ गया, तो क्वालिटी थोड़ी कम है। 3, थोड़ी क्वालिटी कम। इस तरह से आप समझ रहे हो कि भाई ये जो ग्रेडिंग है, मार्क इज फॉर सर्टिफिकेशन। और सर्टिफिकेशन में बताया जाएगा कौन सी प्रोडक्ट है, कौन सा कमोडिटी है, किस तरह से जो है ये इसका ग्रेडिंग सिस्टम है, क्वालिटी क्या है इसकी, ये सब कुछ, ठीक है। तो आप समझ लो, ये जो एक्ट है, मैंने जैसा कि आप लोगों को कहा, ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ये स्टार्ट हुआ था अराउंड 1937। इसका मतलब क्या? कि भाई ये तो बहुत ही पहले, एकदम लाइक इंडिपेंडेंस से पहले हुआ है ये सब कुछ। तो 1935 में, अभी लिखना शुरू करो, ठीक है, अभी लिखना शुरू करो। लेट मी चेंज द कलर एंड थिकनेस ऑफ इट। ओके, थिकनेस ठीक है। तो देखो 1935 में हमारे यहाँ पे एक डिपार्टमेंट बनाया गया, DMI। कौन सा डिपार्टमेंट? DMI डिपार्टमेंट। अब DMI का फुल फॉर्म क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल एंड इंस्पेक्शन। क्या है बच्चों? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चरल एंड इंस्पेक्शन, ठीक है। आई एम सॉरी फॉर माई बैड हैंड राइटिंग, प्लीज कॉर्पोरेट विथ मी, ठीक है।
तो ये जो डीएमआई जो हमारा डिपार्टमेंट बना था 1935 में, ये एक अटैच डिपार्टमेंट है, ठीक है। अटैच ऑफिस कहो, एक अटैच ऑफिस है ऑफ व्हाट, अटैच ऑफिस ऑफ, लेट मी चेंज द कलर अगेन, अटैच्ड ऑफिस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल कॉरपोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ, शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी मैं, आप फुल फॉर्म लिख लेना, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चरल कॉरपोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर। एंड वन मोर थिंग, आपको ना बहुत ही लाइक सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि लाइक हमारी जो एफएससीआई है वो कौन से डिपार्टमेंट के अंडर आता है, हमारी जो फूड अथॉरिटी है उसमें कितने लोग हैं, हमारी जो एनएबीएल की पहली लैबोरेटरी बनी थी उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, हमारा एफएससीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, हमारे सीईओ कौन है, ये सारी चीज़ों का आपको बच्चों क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन होंगे। बट यहाँ पे गेम चेंजिंग क्या होता है कि आप लोगों का रिवीजन, आप लोग अगर जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे ना, उतना ज़्यादा अच्छे से चीज़ें रिकॉल कर पाओगे। अब मेरा एक क्वेश्चन है कि हमारी जो फूड अथॉरिटी है उसमें आई एम सॉरी, फूड अथॉरिटी में कितने मेंबर होते हैं, क्या उसमें एक चेयरपर्सन और 23 मेंबर होते हैं, या फिर एक चेयरपर्सन 22 मेंबर होते हैं, एक चेयरपर्सन 24 मेंबर, एक चेयरपर्सन 25 मेंबर। अभी वीडियो पॉज करो, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, असली आंसर मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, ठीक है। तो मतलब इतने नॉर्मल क्वेश्चन होंगे। मैंने ये डीएफसीसीएल से सीख रखा है कि भाई डीएफसीसीएल में क्वेश्चन पता है आपको बहुत बेसिक थे, बट वहां पे गेम चेंजिंग था। जो भी हम जो छोड़ के चले जाते हैं टॉपिक, नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम ईयर याद कर लेते हैं, हम डेट याद नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ना डेट और ईयर साथ में पूछा गया था, डीएफसीसीएल में ये चीजें हुई थी। तो तब से मुझे थोड़ा सा लाइक कि मैं एक स्टेप पीछे चली जाती हूँ और सब कुछ सही से पढ़ाने की कोशिश करती हूँ और पूरा निचोड़ ही देने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो जैसे कि डीएमआई है, ये अटैच ऑफिस है किसका, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर, अंडर विच मिनिस्ट्री, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चरल एंड फार्मर्स वेलफेयर, अंडर मिनिस्ट्री। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे वो बात जोर दी थोड़ी सी कि भाई हम जो छोड़ के जाते हैं, हमको जो लगता है कि भाई इसके ऊपर तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, 100% उसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं। हमको जो लल्लूपन जो क्वेश्चन लगते हैं, बट वो याद करना पड़ता है, इसलिए हमको वो लल्लू पल्लू लगते हैं। हम क्या करते हैं कि कंसेप्चुअल जो चीजें होती है उनके ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, बट नहीं, यहाँ पे जो रट्टा मारने वाली चीजें होती है उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा ध्यान देना है आपको, ठीक है। अब ये डिपार्टमेंट बनाया गया है डीएमआई 1935 में, ये किस चीज के लिए बनाया गया, तो ये देखो, मैंने जैसा कि कहा आपको कि ये जो है मेंटेन करता है जो हमारे, आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो ओके, ये कलर ले लेते हैं। तो देखो, सेफगार्ड्स द इंटरेस्ट फार्मर्स एज वेल एज कंज्यूमर, ठीक है। सेफगार्ड्स सेफगार्ड्स द इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स एज वेल एज कंज्यूमर्स, ठीक है बच्चों, कि यहाँ पे कंज्यूमर का भी फायदा हो जाएगा और फार्मर का भी फायदा हो जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम जो चलती है, जो डीएमआई है, ठीक है, जो डीएमआई है यहाँ पे लिखती हूँ। तो डीएमआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो डीएमआई का हेडक्वार्टर जो है बच्चों वो है फरीदाबाद में। कहाँ पे है, फरीदाबाद में। आई एम सॉरी, एक्चुअली मेरी दादी माँ मेरे साइड में सोई हुई है, तो उनकी भी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। तो फरीदाबाद में हेडक्वार्टर है, ठीक है। और जो हमारा डीएमआई है उसको हेड कौन करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हेडेड बाय, ये लिख लेना है आपको, हेडेड बाय whom, हेडेड बाय एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एडवाइजर, हेडेड बाय, ओके व्हाट हैपन, हेडेड बाय एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एडवाइजर। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर माय बैड हैंडराइटिंग, ठीक है।
तो ये DMI का हो गया यहाँ पे। जो एगमार्क है, देखो बच्चों, एगमार्क है ना, एगमार्क के 11 रीजनल लैबोरेटरीज है, ठीक है। लेकिन इसकी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लैबोरेटरी है, इसके बारे में आपको लिख लेना है, मेक इट स्टार, ओके। ये बात आपको अच्छे से नोट डाउन करनी है। एगमार्क की ना सेंट्रल एगमार्क लैबोरेटरी है, कहाँ पे है पता है आपको? ये नागपुर में ही है, ठीक है। एगमार्क सेंट्रल एगमार्क लैबोरेटरी ओके, वाओ, स्पेलिंग गलत, सब कुछ गलत। लेट मी राइट इट डाउन प्रॉपरली। लैबोरेटरी एट नागपुर महाराष्ट्र, एट नागपुर महाराष्ट्र। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, ठीक है, नागपुर महाराष्ट्र, ठीक है। ये अच्छे से आपको नोट डाउन करना है कि भाई सेंट्रल एगमार्क लैबोरेटरी कहाँ पे है, तो वो है नागपुर महाराष्ट्र में। DMI का हेडक्वार्टर कहाँ पे? फरीदाबाद में। और DMI को हेड कौन करता है? एग्रीकल्चर मार्केटिंग एडवाइजर हेड करता है, ठीक है। हमारा जो एगमार्क है इसमें 11 लैब्स है। कितने हैं? 11 लैबोरेटरीज है, 11 रीजनल ऑफिसेस है, 11 रीजनल ऑफिसेस है, ध्यान में रखना है आपको। और 27 सब ऑफिसेस है, ठीक है। क्या है? 27 सब ऑफिसेस है। और जैसे कि मैंने कहा कि 11 जो रीजनल हमारे एगमार्क लैबोरेटरीज है, 11 एगमार्क लैबोरेटरीज है, और उसका सेंट्रल एगमार्क लैबोरेटरी कहाँ पे है? नागपुर महाराष्ट्र में है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। लेकिन कोचीन एक ऐसा शहर है, ठीक है, कोचीन कोचीन एक ऐसा शहर है, केरला का कोचीन शहर एक ऐसा है जहाँ पे ऑफिस भी है, ठीक है, एगमार्क का ऑफिस भी है और लैबोरेटरी भी है, ठीक है, दो भी चीजें मौजूद है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भाई ऐसा कौन सा शहर है जहाँ पे ऑफिस भी है और जो लैबोरेटरीज भी है एगमार्क की, ठीक है। तो ये भी पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन करना जरूरी है। जो हमारा एगमार्क है, ठीक है, उसका एक्चुअली हम लोगो देखते हैं सबसे पहले, है ना। यहाँ पे लोगोस, ओके, देख रहे हो आप यहाँ पे, जैसे कि मैंने कहा कि ये जो एगमार्क है वो 1937 में स्टार्ट हुआ है, ठीक है, 1937 में स्टार्ट हुआ है। और इसमें अमेंडमेंट जो है, अमेंडमेंट की गई है 1986 में। कब की गई है? 1986 में। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो प्लीज ये नोट इट डाउन। अमेंडमेंट जो है ये 1986 में की गई है और एगमार्क 1937 में स्टार्ट हुआ है। इसीलिए आपको ये पाकिस्तान वाला एरिया भी इंडिया में ही नजर आएगा। पहले ये लोगो हुआ करता था, अब जो है लोगो चेंज हो चुका है। लोगो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। अब ये लोगो में आपको जैसे दिखाई दे रहा है कि हॉरिजेंटली भी और वर्टिकली भी एगमार्क लिखा हुआ है, तो इसमें यही बताया जा रहा है। और यहाँ पे देखो पीपल ऑफ इंडिया करके पूरा बढ़िया तरीके से दिया गया है। तो एक सूरज दिया गया है इस साइड पे। इट इंडिकेट दैट कि जो भी चीज आप परचेस कर रहे हो इंडिया से एक्सपोर्ट जो हो रही है या फिर इंडिया में ही जो बेची जा रही है, वो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इस तरह से बताई जाती है कि वो फुल्ली क्वालिटी वाइज है, उसका ग्रेडिंग जो डेजिग्नेशन है वो बहुत बढ़िया है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, कुछ इस तरह से। ठीक है बच्चों, समझ रहे हो? तो ये देखो कुछ इस तरह से जो है एक मार्क के आपको भारत सरकार के द्वारा कुछ लाइक दिस वन, भारत सरकार आपको ऊपर लिख कर मिलेगा। ये जो है ये इंडिया का मैप बताता है, ठीक है, इंडिया का मैप बताता है। वर्टिकली हॉरिजेंटली एक मार्क लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें क्या होता है देखो, कमोडिटी अब सपोज ये जो है किसी भी कमोडिटी का हो सकता है, शायद गेहूं हो, ठीक है, राइस हो, कुछ भी हो सकता है, तो वो यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। देन ग्रेड, अब ग्रेड 1 होगा, बढ़िया होगा, ग्रेड 2 है थोड़ा क्वालिटी कम, ग्रेड 3 है थोड़ा क्वालिटी कम, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है, ग्रेड 1 क्वालिटी कम, ग्रेड 2 क्वालिटी ज्यादा, ग्रेड 3 उससे भी अच्छा। तो ऐसे मतलब अपने हमें क्या दिमाग में रखना है कि भाई जो एगमार्क का लेबलिंग होता है उसमें क्या क्या स्पेसिफाई किया जाता है। तो उसमें सबसे पहली बात एगमार्क का लोगो होगा वहां पे। सेकेंडली कमोडिटी के बारे में बात होगी कि कौन सी कमोडिटी है जिसके बारे में लिखा जा रहा है, तो नीचे कमोडिटी आएगा और उसका ग्रेड आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्या बताता है, जो कि यहाँ पे देखो ये क्या बताता है, प्योरिटी बताता है। क्या बताता है? लेट मी राइट इट डाउन ओवर हियर। प्योरिटी बताता है, प्योरिटी बताता है, और क्या बताता है, एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट।
विच प्रोडक्ट एक्चुअली, तो देखो ये प्रोडक्ट है हमारे सारे के सारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट, ठीक है। एंड स्पेशल क्वालिटी पेपर यूज किया जाता है इसके लिए, ठीक है, ये भी नोट नोट डाउन कर लेना। स्पेशल क्वालिटी का पेपर यूज किया जाता है ये लोगो देने के लिए, और ये जो लोगो है वो किसके द्वारा इशू किया जाता है, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एडवाइजर के द्वारा, ठीक है। स्पेशल क्वालिटी प्रोडक्ट, नॉट सॉरी, स्पेशल क्वालिटी पेपर, पेपर यूज करते हैं इसके लिए। एंड द लोगो इज द लोगो इज issued by whom, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एडवाइजर, है ना, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एडवाइजर। तो इसका फुल फॉर्म लिख लो आप, मैं शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ। अच्छा मैम लेकिन कितने कमोडिटीज होंगे, तो ये क्वेश्चन बन सकता है, नोट इट डाउन, मेक इट स्टार, ओके, स्टार मार्क कर लो इसको। और वाह स्टार भी नहीं बनाई, पता नहीं क्यों नहीं बना, ओके फिर से बनाती हूँ मैं, स्टार मार्क कर लो। जो हमारे एग्रीकल्चर एगमार्क है, एगमार्क एक्ट अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। आप लोग बोल रहे हो कि भाई सीईओ चेंज हो गया है, जब मैंने पढ़ाया था तब चेंज नहीं हुआ था, तो अभी चेंज हो चुके होंगे, तो मैं जो है फिर से उसको नोट डाउन करने की कोशिश करूंगी, या फिर आप खुद नोट डाउन कर लो। जो स्टैटिक वाला पोर्शन है वो मैं अच्छे से लिख के दे तो रही हूँ ना, जो डायनामिक्स पोर्शन से अगर कुछ चेंज हो रहा है तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग उसके ऊपर ध्यान दें, है ना बच्चों, तो ध्यान दे दो। और अगर कमेंट सेक्शन में कमेंट ही कर रहे हो कि भाई सीईओ चेंज हो गया है, तो नाम के साथ लिख दो कि भाई ये सीईओ बन गया है, उसमें क्या जाता है, आपको एग्जाम देनी है, मुझे एग्जाम नहीं देनी है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ना एफर्ट्स लिया करो खुद से। तो एगमार्क एक्ट जो है वो कवर करता है हाल फिलहाल, ठीक है, इस टाइम पे कितने कवर करता है, 227 कमोडिटीज, कितने, 227 कमोडिटीज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों यहाँ पे, कितने कमोडिटीज, 227 कमोडिटीज। अब इसमें क्या क्या आते होंगे, क्या क्या जो है इंक्लूड होगा इसमें, देखो देखो मैं ज्यादा ना कंटिन्यूअस नहीं बोल पा रही हूँ, तो इसमें क्या क्या होगा, फ्रूट्स होंगे, ठीक है, फ्रूट्स होंगे, वेजिटेबल्स होंगे, वेजिटेबल्स होंगे, सीरियल्स है, अनाज है, पल्सेस है, दालें वगैरह, देन ऑयल सीड्स है, ठीक है, ऑयल सीड्स है, और वेजिटेबल है, वेजिटेबल्स, अरे मैंने वेजिटेबल बार बार कह दिया क्या, आई एम सॉरी, वेजिटेबल ऑयल है, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल है, घी है, सबसे इंपॉर्टेंट तो घी है। आप जब भी कभी घी खरीदने जाओ ना, एगमार्क वाला जो घी होगा वो सही बढ़िया क्वालिटी का होता है, वो खरीदना है आपको, ठीक है। देन स्पाइसेस है, क्या है, स्पाइसेस है, हनी है, ठीक है, शहद है, बटर है, ठीक है, बटर, गेहूं, बेसन का आटा, ठीक है, बेसन का आटा, नॉर्मल आटा, चक्की का आटा एक्सेट्रा। तो आप समझ रहे हो कि भाई ये 227 कमोडिटीज है। मैं आपको लिस्ट ही दे देती हूँ, वेट, वेयर इज इट, या ओवर हियर। तो देखो जैसे कि मैंने कहा कि फूड ग्रेन्स है, उसके अलाइड प्रोडक्ट्स 32 कमोडिटीज, उसके साथ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल 57, स्पाइसेस, ठीक है, देन एडिबल नट्स, ऑयल सीड्स, वेजिटेबल ऑयल, ऑयल केक्स, इसेंशियल ऑयल, फाइबर क्रॉप, लाइफ स्टॉक, डेयरी एंड पोल्ट्री, अदर प्रोडक्ट। तो टोटल कितने हो गए बच्चों, 227 प्रोडक्ट्स जो है यहाँ पे आपको किसके अंदर देखने को मिलेंगे, एगमार्क के अंदर देखने को मिलेंगे। और ये जो हमारा एगमार्क होता है ये 2 टाइप का होता है। अब 2 टाइप का कैसे, इसमें 2 टाइप होते हैं, एक होता है वॉलेंटरी, दूसरा होता है मैंडेटरी, ठीक है। 2 टाइप के जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे एगमार्क में। एक होता है आपका वॉलंटरी, ठीक है, वॉलंटरी, आप चाहो तो आप आपके प्रोडक्ट के ऊपर क्या कर सकते हो कि हमारा एक मार्क लगा सकते हो, ठीक है। इंडिया कहता है, इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि आप चाहो तो कर सकते हो, ऐसे नहीं कि अगर आप फ्रूट्स बेच रहे हो तो उसके ऊपर कंपलसरी ही एक मार्क का लोगो लगना चाहिए। अब ऐसे क्यों क्यों कह रही है गवर्नमेंट ऐसे, तो सब जो लोग होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, इसकी फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, या फिर उनको उतना अब जो ठेली वाला वगैरह है, ये बंदा थोड़ी ना जाके कोई एक्सपोर्ट करेगा, या सॉरी या एक्सपोर्ट इंडिया से बाहर थोड़ी बेचेगा, बेचारा उतने ही जितने एरिया में है उतने एरिया में बेच देगा चीजें और खुश हो जाएगा। वो बंदा इतना खर्चा भी नहीं करेगा, ना किसी ऑफिस के चक्कर मारेगा। तो कुछ चीजें ऐसी है जहाँ पे वॉलेंटरीली दे दिया गया, आप चाहते हो तो कर सकते हो, एक मार्क लगा सकते हो, अदरवाइज नहीं।
लेकिन कुछ चीजें हैं जो मैंडेटरी है, ठीक है। कुछ फूड ग्रेन्स है, फूड प्रोडक्ट्स है जो एकमार्क सर्टिफिकेशन मैंडेटरी किया गया है एज पर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट टू 2011, ठीक है 2011। मैं उसको लिख कर दे ही देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये नोट इट डाउन ओवर हियर, लेट मी चेंज द कलर, ओके। तो फूड प्रोडक्ट्स, ठीक है, फूड प्रोडक्ट्स फॉर विच एकमार्क सर्टिफिकेशन, एकमार्क certification is mandatory, is what? Mandatory, is mandatory as per the the food safety and standard prohibition and restriction on sale regulation 2011, ठीक है 2011 के FSSAI एक्ट के अनुसार कुछ 8 प्रोडक्ट्स है, ठीक है। कितने प्रोडक्ट्स है बच्चों? 8 प्रोडक्ट्स है जिनके ऊपर ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, है ना, लेट मी रब इट डाउन, ओके। 8 प्रोडक्ट्स है जिनके ऊपर मैंडेटरी एगमार्क का आपको लोगो होना ज़रूरी है, एगमार्क सर्टिफिकेशन होना ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहला प्रोडक्ट है ब्लेंडेड एडिबल वेजिटेबल ऑयल्स, ठीक है, BEVO। तो ये सिंपल सी बात है, वेजिटेबल ऑयल्स में जो भी ब्लेंडिंग की जा रही है वो वेजिटेबल ऑयल्स पे एक मार्क होना ज़रूरी है। सेकेंडली फैट स्प्रेड। अब ये फैट स्प्रेड क्या बला है? तो देखो, फैट स्प्रेड माने जो भी एनिमल फैट है उसको छोड़ के कुछ भी आप खा रहे हो उसमें से अगर आपको फैट मिल रहा है तो उसको कहेंगे फैट स्प्रेड, ठीक है। एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग व्हाट? एक्सक्लूडिंग एनिमल बॉडी फैट, ठीक है। अगर कुछ भी आप चीज़ खा रहे हो, मे बी आप कोई ऑयली ऑयली चीज़ खा रहे हो, लेकिन वो जो ऑयल है या फिर वो फैट है वो किसी एनिमल बॉडी से जनरेट हुआ ही नहीं है, उसे हम क्या कहेंगे? फैट स्प्रेड कहेंगे, ओके। देन थर्ड वन इज कार्विया कलोसा, ठीक है। कार्विया कलोसा क्या चीज़ है? तो वेस्ट कोस्ट जो इंडिया में है, हमारे वेस्ट कोस्ट जो है इंडिया का, वहाँ पे एक फूल है जिसका नाम है कार्विया कलोसा, जो 7 साल में एक बार खिलता है। कितने सालों में? ईयर गैप कितना है यहाँ पे? 7 सालों का, ठीक है। 7 सालों में एक बार खिलता है और इस फूल से जो शहद बनता है उसे कार्विया कलोसा शहद कहा जाता है, हनी कहा जाता है। और उसके ऊपर एकमार्क सर्टिफिकेशन होना जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली देखो ये एक तरह से इंडिया के लिए प्राइड की भी बात होती है। सेकेंडली ये चीज़ें जो है एक्सपोर्ट की जो इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट की जाती है, इसीलिए उसके ऊपर एगमार्क सर्टिफिकेशन होना ज़रूरी है। और ये बहुत सालों से चलता आ रहा है, लाइक जैसे कि मैंने कहा कि हमारा जो एगमार्क है वो 1937 से जो है चलता आ रहा है, और 1935 में जो है DMI बना था, ठीक है। 1935 में DMI बना और उसके बाद 1937 से एगमार्क का स्टार्टिंग हुई। तो ये कार्विया कलोसा 7 साल में एक बार जो फूल खिलता है उसका ये वेस्ट कोस्ट इंडिया में है, ठीक है। तो आप ये लिख लेना। देन हनी ड्यू, तो अपना नॉर्मल जो हनी होता है इंडिया से बाहर जो हनी जाता है उसके ऊपर कंपलसरी होता है एक मार्क का सर्टिफिकेशन होना। सेकंड है तिल। तिल ऑयल जो है, ठीक है, तिल का जो तेल है वो प्रोडक्ट तिल ऑयल जो त्रिपुरा से आता है, ठीक है। कहाँ से? त्रिपुरा से जो तिल ऑयल आ रहा है, ठीक है, त्रिपुरा से जो आ रहा है, असम से आ रहा है और वेस्ट बंगाल से आ रहा है। कहाँ कहाँ से बच्चों? त्रिपुरा, त्रिपुरा, असम और वेस्ट बंगाल। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ वेस्ट बंगाल, ये फुल फॉर्म में लिख लो। तो ये जो यहाँ से जो तेल आ रहे हैं उसके ऊपर, और स्पेशली कौन सा तेल? तिल का तेल, उसके ऊपर एक मार्क सर्टिफिकेशन होना जरूरी है, एक मार्क का लोगो होना जरूरी है, सर्टिफिकेशन इशू किया होना जरूरी है, ठीक है। देन है कांगड़ा टी। अभी कांगड़ा टी जो है हिमाचल प्रदेश में एक कांगड़ा करके जगह है, वहाँ की ये चाय बहुत ही ज़्यादा फेमस है। उसमें हिमाचल प्रदेश लिख लेना, आपको जो है ये अच्छे से याद रहेगा, हिमाचल प्रदेश। तो वहाँ की जो ये चाय है बहुत फेमस है और उसके ऊपर एगमार्क सर्टिफिकेशन होना ज़रूरी है। अल्टीमेटली क्या होता है ना कि यहाँ से इंडिया से बाहर चीज़ें जाती है ना, तो अगर एगमार्क का सर्टिफिकेशन होगा तो वो समझ जाएंगे कि भाई इंडियन गवर्नमेंट ने इसको सर्टिफाई किया है और ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है हमारे जो हाथों में आ रहा है, ठीक है। देन है लाइट ब्लैक पेपर, जो काली मिर्च है ना हमारी, लाइट ब्लैक पेपर, क्योंकि अल्टीमेटली हम स्पाइसेस के लिए जाने जाते हैं, स्पाइसेस का राजा कहते ही इंडिया का नाम आता है। तो लाइट ब्लैक पेपर के लिए एगमार्क सर्टिफिकेशन होना जरूरी है। अब इंपॉर्टेंट बात आती है घी, ठीक है। घी हैविंग लेस आरएम वैल्यू। अब ये आरएम क्या चीज बला, क्या है ये? तो आरएम जो है बच्चों, ये आरएम, ओ नो ये तो बहुत बड़ा बन गया।
ओके वेट, आरएम, हाँ यहाँ पे ठीक है। आरएम जो है ये रिक्टर मेसी स्केल है। क्या है ये, मैं इसका फुल फॉर्म लिख देती हूँ। लेट मी चेंज द कलर, ब्लैक वन इज गुड। तो आरएम क्या है, ये रिक्टर मेसी, ठीक है, रिक्टर मेसी आरएम, ये एक स्केल है। ये स्केल क्या बताती है, ये स्केल बताती है, ये इंडिकेट करती है, इंडिकेटर है ये होलाटाइल फैटी एसिड का। क्या है, इंडिकेटर, इंडिकेटर ऑफ होलाटाइल, होलाटाइल फैटी एसिड, ठीक है, फैटी एसिड का। इसमें क्या होता है कि जो भी घी है उसका अगर लेस आरएम वैल्यू है और डिफरेंट स्टैंडर्ड ऑफ बीआर। अब ये क्या है, बीआर है ये विट्रो रिफ्रैक्टोमीटर, ठीक है। 40 डिग्री सेल्सियस इसका एवरेज बताया जाता है, 40 डिग्री सेल्सियस। इसका फुल फॉर्म लिख लो पहले, विट्रो, विट्रो, लेट मी रब इट डाउन, मैंने स्पेलिंग गलत कर दी। ओके फिर से लिखते हैं, विट्रो रिफ्रैक्टोमीटर, ठीक है, विट्रो रिफ्रैक्टोमीटर। तो ये लेस दैन दैट स्पेसिफाइड फॉर द एरिया इन विच इट इज imported फॉर सेल एंड और स्टोरेज। जो भी जो भी घी है इंडिया के बाहर जो जा रहा है, ठीक है, और स्टोरेज करके रखा जा रहा है, तो उसकी आरएम वैल्यू जो है लेस होनी चाहिए। और लाइक अराउंड जो एवरेज कहा जाता है 20-21, ठीक है, जो गाय के दूध वाला घी होता है उसकी 20-21 के अराउंड। और जो भैंस का होता है बफेलो का, लाइक 22 आरएम वैल्यू अगर होगी तो वो बढ़िया होगी, क्योंकि जो उसका वोलाटाइल फैटी एसिड है वो कम होगा। यहाँ पे क्या होता है, इतना हम जो देखते नहीं, घी है तो ठीक है, सही बात है, घर पे बना हुआ घी है तो हम खा लेंगे, आराम से खा लेंगे। लेकिन बाहर देश में थोड़ा सा वहाँ पे फैटी एसिड का दिमाग में रखकर वो लोग खाना, मतलब लोग नाप तोल के खाना चीजें, ये समझ लो, ठीक है। और डिफरेंट स्टैंडर्ड बीआर जो है, विट्रो रिफ्रैक्टोमीटर 40 डिग्री सेल्सियस तक जो है गर्म करने के बावजूद भी अगर खराब नहीं हो रहा है घी, तो वो सही घी है। अगर 40 डिग्री सेल्सियस के बाद वो अगर खराब हो रहा है तो समझ लेना कि भाई वो घी में मिलावट की गई है। तो ये जो है इसके ऊपर 100% हमारा इग्मा का सर्टिफिकेशन होना जरूरी है, ठीक है। और जो इग्मा सर्टिफिकेशन दिया जाता है, ठीक है, अगर आप खुद कोई फ्रूट है या फिर खुद घी इंपोर्ट करना चाहते हो, मतलब सॉरी एक्सपोर्ट करना चाहते हो, इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो आप जो सर्टिफिकेशन लेंगे ना बच्चों, उसका जो वैलिड पीरियड होता है वो सिर्फ 5 साल का होता है, ठीक है। ये लिखना है आपको, सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेशन इज वैलिडेट, ओ माय गॉड माय हैंडराइटिंग, इज वैलिडेट फॉर 5 years, ठीक है, फॉर व्हाट, 5 years। तो इतना ध्यान में रखना है। तो एक मार्क मैंने बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को पढ़ा दिया है, हर चीज पढ़ाई है, कहाँ पे हेडक्वार्टर है, कौन हेड करता है, ठीक है, सारी चीजें मैंने यहाँ पे पढ़ा दी है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। उतनी एनर्जी नहीं है जितनी होनी चाहिए, बट इट्स ओके, हमने पढ़ लिया है, वही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, ठीक है। बहुत दिनों से अटका पड़ा था ये सब्जेक्ट, सॉरी ये टॉपिक, एक मार्क वाला, बट अब हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, प्लीज कीप रिवाइजिंग, थैंक यू। एंड वन मोर थिंग, आंसर जो है मैंने क्वेश्चन जो पूछा था, 1 चेयरमैन होते हैं और 22 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। ये कितने मेंबर्स होते हैं बच्चों, 22 मेंबर्स होते हैं फूड अथॉरिटी में। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, 100% क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ईजी लग रहा है बट ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। तो प्लीज जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसका रिविजन अच्छे से करना है। वन मोर थिंग, अगर आपने टेक्स्ट बुक से, ठीक है, टेक्स्ट बुक से अभी तक जो है कोई टेस्ट सीरीज परचेस नहीं की तो परचेस कर लेना, और मेरा कोड यूज कर लेना। मेरा कोड है CTMV, ठीक है, CTMV 7N। 1 मंथ का परचेस करो या फिर 1 ईयर का परचेस करो, मैं आपको सलाह करूंगी 1 ईयर का ही परचेस करना आप लोगों ने, क्योंकि यही एग्जाम नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्स देने, सारे एग्जाम क्लियर करने, तो 1 ईयर वाला परचेस कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।